And Arjun is probably an adopted son. He तेवर से चला रहा है. But of course, he gave me all the love as a son, and I tried to do my best as a father. कुछ चीजें सही हो जाती है, कुछ चीजें गलत होती है. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. ट्रेलर के बाद सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की, और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की सच्ची कहानी, आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म. उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये कास्टिंग, इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, which was one was very good player, good actor, and शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए. Impossible task था. शक्ल मिलनी चाहिए with the original player. चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग from Bombay to Delhi to Calcutta to in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like super. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which like first Aman and Atul were sitting over here. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीजें चल रहे थे पिक्चर रिलीज होने के बाद में. तो मैं रोज इनके साथ बैठता था, मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. तब इसका नाम मैदान नहीं था, वैसे बात है, मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत ज्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइमन, रितेश सर, एवरीबॉडी, लाइक माय डीओपी, तुषार, he was there. Tushar was actually shooting some ads, like 2 ads, and 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो मैं पहली दफा मिला तो ये सेड कि मैं 1 महीना में मैं 2 एड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो एड छोड़ दूंगा. तो आई नेवर वर्क विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग, विद व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म. So every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really thanks. Thank you. Sir, खड़े होइए please, दिनेश sir. अपनी शक्ल दिखा दो. He has actually trained my boys for a year, and on shoot, like going on and off, like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you, and thank you sir. Really thank you for choosing me to make this film. Thank you sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's like I went and told him, like एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen on Singham, the thing is, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Sayyid Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic.
Gajraj sir, like Rudro. It was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, so टीम वर्क तो दिख रही है आपके इस पूरी टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है. आप मेरे को बताइए कि हाउ विल दिस हेल्प इंडियन फुटबॉल मूविंग फॉरवर्ड? यार इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है. अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, which was Brazil of Asia. So I think it was it's time to, and kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously because cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film, got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ. आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है, लेकिन यू हैड अ चांस कि आप पीके बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के. तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज किया? Well, I'll just tell you one anecdote which happened to us. जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं, I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था कलकत्ता में, हुगली के बाजू में एरिया थी, अम्बलसी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना, वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे? एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब सर मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उसने. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूं. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड that this is not a normal journey. This is a story that people should know, people of India should know, people of world should know, and that's how this particular journey really started. I may add something here. You had told us when you came back हाँ जी सर. कि तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. And Mr. Balram was seated on the chair, and when we asked him this question, he just rose like this. He said, "Shh, ये मत पूछना." And he pointed to the photograph of Mr. Rahim. He said, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना full 100% नहीं दे रहा था. This is actually happened. It's actually on camera. So, I mean, this was a journey which has completely transformed us. बिल्कुल प्राइसलेस मोमेंट. सर ऐसी कोई कहानी, कोई एक्सपीरियंसेस आप भी शेयर करना चाहें? So when we met Mr. P.K. Banerjee, he's a big star in Kolkata. He's actually having a paralysis. He was wheelchair bound and his entire right hand side was paralyzed. His team wasn't allowing him to meet anybody.
Finally, we told him, look, we want a meeting for Mr. Rahim Saab. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met PK Banerjee at least 4 to 5 times. And he was all, I mean, he was, hand was like this. He couldn't talk. But he's just so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also. But he met us some 4 times. And whatever, whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. So that was a huge plus point that we had when we started the journey. आई एम श्योर कि आपने ये सब सारे एक्सपीरियंसेस जो स्टोरी सुने आप यूज किए होंगे पिक्चर में और ये ऑथेंटिसिटी पिक्चर में दिखेगी. लेकिन अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. एक सेकंड. यस. जॉय और आकाश ढूंढ निकाल रहे थे सही रहीम साहब के बेटे को, हकीम, who is part of this film also. तो इन्होंने उनसे उनके एंटायर ग्रोथ के बारे में पूछा. इवन दैट इज पार्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड में वो भी कहानी है. एंड इट वाज ओनली ड्यू टू देयर एफर्ट ऑफ फाइंडिंग हकीम, who was a son of, and the film you will see what kind of sacrifice Hakim does. So he is an important character in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scene. So like it was very important for me to know कि उनके how was वो कैसे उठते थे, बैठते थे, बात कैसे करते थे, क्या सब चीजें, मतलब how would he select his players, what was the things. The kind of information I got from Hakim Saab, his own son, PK sir, Balaram, Franco, Arun Ghosh Saab, इन सबसे इतना ज़्यादा मिला that like we went to Franco's house which was in Goa. I said that, can I see that gold medal which you won? And he said yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. Don't lose it. No, he did not say that. He said just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये इसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. So I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey, the jacket what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए, फिल्म के लिए, ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. होप मैं आपने बेडरूम में वो टंगा कर, विंटेज पीस है वो. नहीं, मैंने लिया नहीं उनसे. अच्छा, लिया नहीं How आपने? can I take that? वो उनका इमोशन था. I could not, मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज. So we took the weight and everything of that. We made those things. Absolutely. And we're creating heroes. But अब इस पिक्चर के बहुत ही अहम हिस्सा मैं बुलाना चाहूंगा.